चलिए हम बात करते हैं लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं इसको आपको ले चलता हूँ आपकी बारूद चाप टॉपिक की तरफ, जो आप शायद किताबों में न मिले आपको, मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ कि क्या होता है इसमें। देखो, डीलोकलाइजेशन और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि जो अपना जगह छोड़ करके कहीं और चला जाए, और लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि जो अपना जगह छोड़ के कहीं न जा सके। तो उसी चीज़ को आपको अपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मैं ले चलता हूँ। लोकलाइज्ड क्या होता है और डीलोकलाइज्ड क्या है। डीलोकलाइज्ड, ध्यान दो। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोकलाइजेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। ये वाला टर्म आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन छोड़ के कहीं ना जा पाए, वो अपने आप को कहीं शिफ्ट ना कर पाए, उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड होना, फिक्स होना। पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज। और डीलोकलाइज का मतलब होता है कि जो अपना पोजीशन छोड़ के कहीं और चला जाए, किसी और एटम पे चला जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपको मैं सीधे ले चलता हूँ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से ही आप इसको समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज CH2 double bond CH2 negative and having the negative charge on that carbon। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हो या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे हो, तो वो कभी भी अपना पोजीशन शिफ्ट नहीं कर सकता, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। तो दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, LE शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है या जो लोन पेयर है बेटा, ये आपका उस कार्बन पे अटैच है जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच है और ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच है। अगर यही लोन पेयर या निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे होता, तो वो आपका लोकलाइज्ड नहीं होता। मैं अभी आपको उसका एग्जांपल समझाता हूँ। सेम ऐसे ही आप बेंजीन रिंग के अंदर भी पढ़े होंगे। ये आपका हाइड्रोजन यहाँ हुआ किसी कार्बन पे, और इस पर क्या है, या तो निगेटिव चार्ज आ जाए, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या तो कोई भी एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, इसके साथ जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर डायरेक्ट निगेटिव चार्ज अटैच हो रहा है। लोन पेयर दिखे अगर, तो ये भी जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका, वो क्या होगा, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि माना ये जाता है कि जब कोई भी निगेटिव चार्ज उस कार्बन पे हो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कहा जाता है कि वो आउट ऑफ प्लेन होता है, इसीलिए वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये एक बात और कह सकते हो कि ये निगेटिव चार्ज जो है इस पे, या लोन पेयर जो है, विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और एक और बारूद आपको रीजन बता रहा हूँ कि इसलिए लोकलाइज्ड है बेटा, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं, और आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं।
तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोकलाइज और डीलोकलाइज क्या है। जब रेजोनेंस का आपको प्रोवाइड करूँगा तो रेजोनेंस में समझाऊँगा और अच्छे तरीके से। तो आपको एक और एग्जांपल मैं आपको ले चलता हूँ कि अगर ये यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड हो और यहाँ पर आपका OH हो, ये आपका लोन पेयर है बेटा, इस डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है। तो आपको मैंने क्या समझाया है, आपको ये समझाया मैंने अभी कि अगर डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर हो तो वो लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसलिए आप बोलोगे कि ये आपका डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर आपका लोन पेयर कहीं मिल गया या निगेटिव चार्ज कहीं मिल गया या पॉजिटिव चार्ज मिल गया या ऑड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो आप बोल देना कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो दिख रहा है, ये आपका डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये लोकलाइज नहीं होगा। अगर डबल बॉन्ड के बाद लोन पेयर आ गया, तुरंत निगेटिव चार्ज आ गया या पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज या पॉजिटिव होगा वो लोकलाइज्ड होगा। इसी तरीके से मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ एक और एग्ज़ाम्पल। और वो एग्ज़ाम्पल क्या है ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दूँ मैं और यहाँ पे CH2 लगा दूँ मैं, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आप दे दिए या निगेटिव चार्ज आप दे दिए या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, ठीक है, या ऑड इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आप देख क्या रहे हो, देख ये रहे हो कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेशन का मीनिंग ये हुआ बेटा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, तो ये कहलाता है आपका कॉन्जुगेट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये जो पॉजिटिव या निगेटिव या लोन पेयर होगा वो आपका डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव निगेटिव या लोन पेयर होगा वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा और वो रेजोनेंस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है, इसका भी sp2 है, तो प्लेनर केस में कहा जाता है। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ। मान लिया जाए कि आपका ये कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका NH2 है बेटा, ये आपका लोन पेयर है, एक यहाँ NH है, यहाँ पे आपका लोन पेयर है। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे लोन पेयर जो होगा वो आपका इस डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लोकलाइज नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है बी वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये रिंग ये इस चेन के अंदर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो N है वो कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा किसी नीडेड को, यानी H पॉजिटिव को, इसीलिए इसका बेसिक नेचर कम होगा। ये लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी तो हम कह सकते हैं कि A का जो बेसिक नेचर होगा वो B से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है और ये डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो ये कहानी आपका लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। एक और एग्ज़ाम्पल आपको मैं ले चलता हूँ, लास्ट एग्ज़ाम्पल। एक है आपका NaH,
यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से दिखा हुआ है। ये आपका जो है यहाँ एन है, ये इस तरीके का कंपाउंड है जो बीच में यहाँ पर भी एन लगा है ऐसे, और ये डबल बॉन्ड है। आप देख क्या रहे हो, देख ये रहे होगे कि यहाँ पर भी आपका लोन पेयर, यहाँ पर भी आपका लोन पेयर, यहाँ पर भी आपका लोन पेयर। तो सिंपल सी बात समझो कि ये डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर है, मतलब ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये देखो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये जो लोन पेयर है, जो मैं सी लिख रहा हूँ इसको बी लिख दे रहा हूँ, इसको ए लिख दे रहा हूँ। तो जो सी वाले का लोन पेयर है वो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए सी वाला जो होगा वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये रहा डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट।